तो दोस्तों, रोशनी किसे नहीं पसंद है। और घर में आपके अगर सही जगह पर सही स्थान पर रोशनी हो तो आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। आपके घर के कई तरह के वास्तु दोषों को दूर कर देता है। मात्र एक बल्ब आपके घर में लगा हुआ आपके घर से कई नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करता है, आपके घर से धन की समस्याओं को दूर करता है, आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर करता है। पर कहीं ना कहीं हम उस जगह को भूल जाते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वही दिशा और वही तरीके जो कि आपके घर के वास्तु दोष या किसी भी तरह की चल रही समस्याओं को दूर करने का उपाय है, मात्र एक बल्ब से। बल्ब कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, और जो आपके सिर्फ मात्र एक छोटे उपाय से आपके जीवन में सभी कुछ सही कर दे। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये आप दो तरह के बल्ब देख रहे हैं। दोनों एलईडी बल्ब हैं। आप कोई भी बल्ब ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एलईडी। अगर आपके यहाँ नॉर्मल जो पहले समय में चला करते थे, जो कांच का हुआ करता था, अंदर एक एलिमेंट हुआ करता था, वो भी बल्ब ले सकते हो। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार को। क्यों मुख्य द्वार हमारा बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझिए, जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं। हम अपने घर को अंदर से सजाने में जुट जाते हैं और घर के मुख्य द्वार को ही भूल जाते हैं। घर का मुख्य द्वार जहाँ पर हमेशा रोशनी होनी ज़रूरी है, और शाम के समय आपको वहाँ पर रोशनी करनी ही करनी है। अगर आपने वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है लाइट की, रोशनी की, तो आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो यही आपके घर में, देखिए, शाम के समय लोग ना तो बेड पकड़ते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। शाम के समय क्यों करते हैं? ये शाम का समय ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में देवी देवता लोग भ्रमण करते हैं, और उसी समय में जो उनकी भक्ति में भक्त होता है उसे प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हाँ, आपकी समस्त परेशानियां दूर हों और आप जिस मंशा से प्रार्थना और ये पूजा कर रहे हो वो आपकी सफल हो। तो आपने स्वागत के लिए अपने घर को तो छोड़ दिया, यानी कि अपने द्वार को छोड़ दिया, और आप अंदर बैठ के पूजा पाठ करने में अंदर पूरा सजावट कर रखा है, बाहर आपने छोड़ दिया। बाहर आपके दरवाजे पर कहीं इधर कहीं उधर गंदगी पड़ी हुई है, शाम का समय है, साफ़ सफाई नहीं है, ना ही रोशनी है। आप सोचते हो कि हाँ, अड़ोसी पड़ोसी ने लाइट जला रखी है, उसी से काम चल जाएगा, या फिर आपकी गली में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सरकारी बिजली से जो बल्ब लगे हुए हैं, कि हाँ, उन्हीं से ही रोशनी हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपको रोशनी मिल ही रही है प्रॉपर, तो वहाँ पर आपके लिए काम आते हैं इस तरह से रंग बिरंगे बल्ब, जो कि 0 वॉट के बल्ब भी कहलाए जाते हैं। इस तरह के बल्ब आपको लगाने हैं। ये 0 वॉट तो नहीं होता है, 0.5 वॉट होता है, यानी कि मात्र थोड़ी सी ही बिजली लेगा। तो इस तरह से आप अपने रंग बिरंगे बल्ब लगा लीजिए अपने घर के बाहर। चाहे तो 1 बल्ब हो, 2 बल्ब हो, 3 बल्ब हो, जितना आपकी स्पेस हो उस हिसाब से उसको आप देख लीजिए। अब ये करना क्यों ज़रूरी है ये समझिए। सबसे पहले तो शाम का समय ही दरिद्रता और माँ लक्ष्मी दोनों के दोनों भ्रमण पे होते हैं। अब इसी समय में अगर आपके घर में दरिद्रता को बुलाने वाली सारी परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसे कि अंधेरा, गंदगी, साफ सफाई ना होना, तो दरिद्रता वहां प्रवेश करेगी। और दरिद्रता जब घर में एक बार प्रवेश कर गई तो निकालना बेहद मुश्किल है। और दूसरी तरफ जहाँ पर साफ सफाई होगी वहाँ पर माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी। घर के द्वार दहलीज को पूजना, घर के बाहर कुमकुम स्वास्तिक बनाना और शुभ लाभ बनाना, घर की दहलीज या दोनों तरफ दरवाजे के तरफ आप अगर सजावट करके रखते हो, कई लोग तो बंधन लगा के रखते हैं पत्तों के, जैसे अशोक वृक्ष हो गए, आम के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, इन पत्तों से वहाँ बंधन लगाते हैं ताकि हाँ, एक घर का जो मुख्य द्वार है वेलकम करे, आने वाली सभी पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करे। स्वागतम, क्यों स्वागतम किया जाता है? स्वागतम, आपके घर कोई अच्छा मेहमान आ रहा है या फिर कुछ आपने व्यवस्था ऐसी कर रखी है बुलाने की लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आप पूरी सजावट कर देते हैं। पर देवी देवता तो रोज़ आते हैं, इनकी आपने सजावट क्यों नहीं की? इनके लिए आपने सजावट और ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? जब ऐसा नहीं होगा तो कौन आएगा घर में? वर्ष में एक ही बार माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं घर में, जो कि दीपावली। हम सारी साफ सफाई कर लेते हैं दीपावली के समय, पर ये भूल जाते हैं कि दीपावली के बाद भी देवी देवताओं की उपस्थिति है और वो आपके घर में आते हैं। जब जब आप उन्हें याद करते हो तब तब आप उस स्मरण में, उस इच्छा शक्ति में
उस चेतना में अपने प्रभु को पाते हो। अब दूसरी तरफ आता है आपके घर का हिस्सा। अब आपके घर के मध्य में आ गए। मध्य यानी कि सेंटर पार्ट, जहाँ पर आपके घर पे रोशनी आती है, ऊपर से छत से रोशनी आ रही होगी, या फिर आपका बरामदा। अब वहाँ पर अंधेरा नहीं रखना है। वहाँ पर क्या करिए, या तो आपका रोशनदान है वो सफिशेंट है, या फिर आपके घर में से इस तरह से लाइट आ रही है कि आपके बरामदे में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वहाँ पर आप एक इस तरह से पीला या लाल बल्ब आप ज़रूर वहाँ पर लगा के रखें। शाम के समय 1-2 घंटा चला लिया बहुत है, फिर बंद कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम और अंदर आते हैं, क्योंकि देखिए बीच का स्थान जिसे हम मध्य भाग बोलते हैं, ये मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है, बृहस्पति का भाव होता है। बृहस्पति आपकी किस्मत, आपकी सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए बृहस्पति कहीं ना कहीं से ये कमज़ोर पड़ गए, आप उनकी शक्ति को नहीं संभाल पाए, उनमें कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रभाव आना शुरू हो गया। नकारात्मक ऊर्जा, अंधेरा जो है शनि और राहु से संबंधित है। अगर ये खराबी आपके घर में आ रही है तो बृहस्पति कहीं भी आपके असर देने वाले नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपको किस्मत की मार पड़ेगी, आपकी बुद्धि, आपका विवेक सही ढंग से काम नहीं करेगा। इसीलिए मध्य स्थान को साफ सुथरा रखिए। वहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि दूध में थोड़ा सा केसर मिला के वहाँ पे जब आप पूजा पाठ करते हो तो छिड़काव कर दिया करें। ये हो गया। अब हम घर के अंदर आते हैं, यानी कि तीसरे भाग में। तीसरा भाग होता है आपका बेडरूम, आपका रसोई, आपका किचन हो गया, आपका बाथरूम हो गया। अब बाथरूम को अगर मान लीजिए आप शनि की दशा में हैं या फिर राहु की दशा में हैं, या फिर आपके ऊपर कहीं पर भी शनि की 7.5 या फिर कुंडली में राहु कहीं पर या शनि कहीं पर उल्टे सीधे बैठे हुए हैं, जो आपको लगता है कि हाँ शनि राहु के कारण हमें ये जब अंतरदशा, दशा या फिर गोचर या फिर कुछ इस तरह से परेशानियां आती हैं, तब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं। तब आपने करना क्या है, रसोई को तो छोड़ दीजिए, अपने बेडरूम को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को। वहाँ पर आपके पीले की जगह आपके होना चाहिए रेड कलर का बल्ब। रेड कलर का बल्ब क्यों? रेड कलर मंगल से संबंधित है। जैसे ही लाल, मंगल की उपस्थिति वहाँ पर हो जाएगी, शनि मंगल का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो पॉजिटिव राहु हो जाता है, एक उच्च राहु बनता है। इस तरह से आप राहु को पॉजिटिव कर सकते हो। राहु भी मंगल से दबके रहता है, इसीलिए राहु ना तो बुरा करेगा, शनि जो कि मंगल के साथ मिलकर राहु को पॉजिटिव कर देगा, तो एक साथ आपके 3 ग्रह इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको जो परेशानियां मिल रही थी उनसे आपको राहत मिलेगी। चलिए अब बेडरूम की बात करते हैं। बेडरूम जहां पर हम आराम करते हैं, दिन भर की थकन मिटाने के लिए अपनी शैया बेड पर जाते हैं। बेड पर पहुंचते ही आप एक शांति का अनुभव करते हो, पूरे दिन की थकन को मिटा देते हो। आह निकलती है कई बार बेड पर लेटते ही, हे प्रभु। लेटते ही कैसे कैसी आवाज़ें निकालते हैं कि हाँ फाइनली मुझे आराम मिल गया। पर वहाँ पर आप कई बार उल्टे सीधे कलर के बल्ब लगाते हैं। रेड कलर कभी भी बेडरूम में मत लगाइए। अगर आपको लगाना है तो वाइट कलर मिल जाता है, इस तरह से छोटे बल्ब, इस तरह से आप वाइट कलर के 0 वॉट के बल्ब लगाइए। उन्हीं को वहाँ पर लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की स्मूथनेस वहाँ पर ज़रूरी है, आपके दिमाग की शांति ज़रूरी है। आप वहाँ पर पीला रंग नहीं लगा सकते, आप वहाँ पे लाल नहीं लगा सकते, आप वहाँ पे हरा नहीं लगा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका बेडरूम आपका 12वां स्थान है। 12वें स्थान में हरा लगा लिया तो बुध आ जाएगा, नीला लगा लिया तो राहु आ जाएगा, पीला लगा लिया तो बृहस्पति आ जाएगा। अब यहाँ पर इन ग्रहों की उपस्थिति ठीक नहीं है। अगर लाना ही है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को लेकर आइए। चंद्रमा आपके 12 के 12 भाव कुंडली के कहीं पर भी अगर परेशानी हो रही है तो चंद्र की मदद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही सभी ग्रहों की माता है। जिनको डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को बुरे सपने आते हैं और पसीने आते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, एक बार नींद टूट गई तो दोबारा नींद नहीं आती है। एक बार आप 0 वॉट का वाइट कलर का बल्ब लगा के रखिए, और इस तरफ लगा के रखिए कि ये बल्ब, कई बार हम सो रहे होते हैं तो उसकी रोशनी आँखों में लग रही होती है। अगर लग रही है तो आप इस तरह से हाथ रख लो, कपड़ा रख लो, कुछ भी रख लो, तो या फिर आप करवट बदल कर लेट जाओ। करवट आपने ले ली तो वैसे ही रोशनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा दूर लगा लो घर में, इस तरह से कि आपके बेड की तरफ ज़्यादा रोशनी ना आए। आपके बेडरूम में एक बार लगाइए, देखिए बहुत सी परेशानियां आपकी वाइट बल्ब से, 0 वॉट के वाइट बल्ब से दूर हो जाएंगी।
अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर मुझे बताइए। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई जानकारी भरी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।